नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़। मैं हूं सुरेश सिंह। आज हम लोग बात करेंगे एक नदी के अस्तित्व की। आज हम लोग बात करेंगे ससुर खदेरी नदी की, जिसका अस्तित्व पूरी तरह से खतरे में है। हम लोग इस समय जनपद कौशाम्बी के तिल्हापुर मोड़ पर मौजूद हैं और आप ठीक मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं ससुर खदेरी नदी पर एक पुल बना हुआ है जो जर्जर हो चुका है। इसके बगल में एक नए पुल का निर्माण करा दिया गया है और वहाँ पर से ट्रैफिक होती है, आवागमन होता है। और उसके नीचे हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप नदी का अस्तित्व पे हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि नदी का अस्तित्व इन दिनों खतरे पर है। और देख लीजिए, कहीं से भी यह नदी नहीं लग रही, इन दिनों नाले में तब्दील हो गई है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि आप इसकी स्थिति से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इसे कोई अनजान व्यक्ति, जिसे इसकी जानकारी ना हो, अगर वो इसको देख लेगा तो यही कहेगा कि यह कोई नदी नहीं, नाला है। कहा जाता है कि पूर्व समय में इसका जो चौड़ाई थी, जो इसका दायरा था, वो काफ़ी लंबा चौड़ा था। आप पुल की स्थिति, जो इस पर ब्रिज बनाया गया है, मैं फिर से एक बार कहूँगा कि आप एक बार ब्रिज को दिखाइए, एक बार ब्रिज को दिखाइए कि इसकी ब्रिज की जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है। एक बार ब्रिज को आप, इस ब्रिज को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी रही होगी, इसकी जो धारा निकलती रही होगी, जो इसमें जलस्तर चलता रहा होगा। वैसे तो ये केवल बरसात के मौसम में ही, जब गंगा और यमुना नदी में बाढ़ आती है तब इसमें पानी आता है और उसके बाद ये सूखी रहती है। लेकिन फिर भी जो इसका जल स्तर रहता था वो काफ़ी चौड़ा रहता है। अब इस जो ब्रिज बना है, जो ये पुल बनाया गया था, इस पुल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी चौड़ाई रही होगी। और इन दिनों इस पर अतिक्रमण हो गया है। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उन लोगों ने इसकी जो चौड़ाई थी, उसकी ज़मीनों पर जलस्तर न होने की वजह से उस पर कब्जा करके अतिक्रमण कर लिया है। पूरे कौशाम्बी से ससुर खदेरी नदी जाती है और ससुर खदेरी नदी का मान्यता है कि जब इसमें पानी का जलस्तर इसका बढ़ता था, जो गांव की महिलाएं रहती थी वो पूजा अर्चना करती थी, तब इसका जलस्तर कम होता था। लेकिन आज स्थिति ये है कि इसका जो दायरा है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है और ससुर खदेरी नदी का अस्तित्व खतरे में है। जनपद फतेहपुर के एक गांव में, जहां जगन्नाथ नाम की एक झील है, वहां से ये नदी निकली है। और पुरानी इसकी कहानी भी है कि एक बहुत ही भक्त थी, पूजा पाठ किया करती थी और लोगों की ऐसी मान्यताएं हैं, लोग बताते हैं, फतेहपुर के भी और कौशाम्बी जनपद के भी स्थानीय लोग बताते हैं कि वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी और वह पूजा कर रही थी मंदिर में। उस समय उसका ससुर, जो कि आपराधिक किस्म का था, वो उसके पीछे लग गया, गंदी नीयत लेकर उसकी तरफ बढ़ा और वो भागने लगी अपनी अस्मत को बचाने के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए। और जैसे ही वह उस झील के बगल से गुजरी, वहाँ से एक जलधारा उसके पीछे होली। प्रयागराज की सीमा पर पहुँचते ही वह जमुना नदी में कूदकर अपना जीवन को समाप्त कर लिया बहू ने, और ससुर भी उसके पीछे था। लेकिन पीछे से आ रही जलधारा उसे भी लेकर यमुना नदी में चली गई, जिससे उसकी भी मौत हो गई। तभी से इस नदी का निर्माण हुआ और इसे ससुर खदेरी नदी कहा जाने लगा। देखिए, ससुर खदेरी नदी का जो अस्तित्व खतरे में है, उसका कहीं न कहीं हम जिम्मेदारों को मानेंगे, क्योंकि शासन, प्रशासन और सरकारें जो आती हैं वो नदियों के प्रति चिंतित रहती हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जिम्मेदार लापरवाही करते हैं। सरकार चाहती है कि ऐसी जो ऐतिहासिक धरोहर हैं उन्हें बचाया जाए, उन्हें संरक्षित किया जाए, लेकिन जो जिम्मेदारी जिनको दी जाती है, जो जिम्मेदार, वो अनदेखी करने का काम करते हैं, जिसके चलते ऐसी प्राचीन नदियों का अस्तित्व संकट में पड़ रहा है, खतरे में पड़ रहा है और नष्ट होता जा रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं अपने निजी फायदे के लिए इन नदियों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। भूमाफिया जो हैं वो ससुर खदेरी नदी के अस्तित्व को पूरी तरह से दाग लगाने पर उतारू हैं और समाप्त करना चाहते हैं। ऐसे में किसी न किसी को जागना होगा। हम लोगों को सोचना चाहिए कि जो प्राचीन धरोहर है, जो प्राचीन चीज़ें हैं, जो प्राचीन हमारे पूर्वजों ने जिनका अस्तित्व बचाए रखा, हमें भी कहीं न कहीं उस अस्तित्व को बचा के रखना चाहिए। और ऐसी जो नदी है ससुर खदेरी नदी, अगर यही आलम रहा तो एक दिन इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ऐसे में हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। जागरूक करते हुए उन्हें बताना चाहिए कि ससुर खदेरी नदी का जो अस्तित्व है उसे हमें बचाना चाहिए। ससुर खदेरी नदी कहीं न कहीं प्रकृति की एक संरचना है जो हमसे जुड़ी हुई है। अगर ये नदी नहीं रहेगी तो शायद मानव जीवन पे भी खतरा आ सकता है। कहीं न कहीं प्रकृति ने मानवों के लिए इसका निर्माण किया होगा। प्रकृति की जो संरचना है वो सिर्फ मानव हित में होती है, तो हमें भी इसके अस्तित्व को बचाना चाहिए।